दिल्ली से जमातियों को लेकर नूर जा रही एक बस को फरीदाबाद के झांसतेली गांव के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गांव में रहने वाले दुर्गेश कुमार ने बताया कि एक बस दिल्ली की ओर से आ रही थी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर सहित 13 लोग सवार थे, जिनमें 11 जमाती हैं। ये बस इतनी स्पीड पर थी कि गांव में घरों के बाहर लगे मीटरों को तोड़ती चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि बस का नंबर भी फर्जी था, इसीलिए शक होने पर उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज सुबह जी लगभग 4 बजे के करीब एक गांव में एक बस घुसी, जो गांव के एक कोने से दूसरे कोने पे सभी तार, बिजली के खंभों की तारों को तोड़ते हुए, मीटर उखाड़ते हुए पहुंच गई। उसको वहां रोकने पे पता चला कि उसमें कुछ 11 लोग के करीब मुसलमान हैं, और उनके कागज़ चेक करने पे देखने के लिए बोला तो परमिशन उनके पास नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली से और नूह की तरफ जा रहे हैं, जबकि दिल्ली से नूह जाने के लिए उनके पास कोई परमिशन नहीं है। उसमें 11 अंदर आदमी थे, 2 ड्राइवर हैं, 13 आदमी हैं, जबकि परमिशन के जो कागज़ थे केवल वो 9 के लिए लिख रखे हैं, वो भी फर्जी लग रहे हैं, क्योंकि उस पर जो गाड़ी नंबर डाला हुआ है, गाड़ी का नंबर, बस का नंबर है 5565, जबकि उस पर कागज़ों पर 5665 डला हुआ है। महाराष्ट्र नंबर गाड़ी है। तो जो कागज़ की परमिशन लगा रखी थी वो महाराष्ट्र से दिल्ली तक के लिए लगा रखी है। ये दिल्ली से आगे का एरिया है जिनके पास नहीं है परमिशन। इसके अलावा उसमें 12 तारीख तक अराइवल टाइम है, लेकिन इन्होंने उस पर 13 तारीख है, आज की डेट में 13 मई 2020 हो गई है, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी है। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें 20 आदमी, 11 आदमी और लेने हैं वहाँ से नूह से, और वो हमें महाराष्ट्र ले जाके छोड़ने हैं। तो बिना उसके एंट्री कर गए हैं, ना परमिशन है, ना इनके आदमियों की पहचान है। सारे के सारे महाराष्ट्रियन इसमें बैठे हुए हैं। 11 आदमी इनको और उठाने हैं। गाड़ी नंबर इनका गलत है। ई पास जो इनके पास बना रखा है वो उस पर कोई नंबर नहीं है जिससे डिटेक्ट हो सके, वेरीफाई हो सके। ऑनलाइन वो चेक नहीं हो रहा। जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है विनोद कुमार जी, वो भी ये कह रहे हैं कि हम ऐसे ट्रैक करके नहीं बता सकते कि हमने पास किसको इशू किया है। किस तरीके से आप लोगों ने पकड़ा और कहाँ लेके आप आए? हमने पकड़ा नहीं, केवल बस को वहीं पर रुकवा लिया और ड्राइवर से बोला भैया बस यहीं खड़ी रहने दो। पुलिस को कॉल किया 100 नंबर पे। काफ़ी कॉल करने के बाद में पुलिस आकर पहुंची है और उनके साथ हम थाने पहुंचे हैं, जो हमारा थाना लगता है। वहाँ पे बस को ले लिया है, उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए उनको बता दिया है कि करिए अपनी कार्रवाई। तो अवैध तरीके से जा रहे थे? हाँ जी, हमें तो ये फर्जी लग रहा है बिल्कुल, और अवैध तरीके से लग रहा है। कहीं से भी बंदे को उठा लेते हैं, कोई भी कागज़ अपना बना के फोटो कॉपी के तौर पे चलते रहते हैं। वो ढंग से इनकी डिजिटल तरीके से कोई इनकी वेरिफिकेशन नहीं होती। ई पास की कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। बस इस तरीके से कहीं ना कहीं जमाती है। जमाती का उसमें जिक्र है, उनमें जमाती हैं, बिल्कुल हैं, श्योर हैं। वो मैंने डॉक्यूमेंट में पढ़ लिया है। जमाती भी हैं, इसमें मरीज भी हैं। ये डिस्चार्ज हुए हैं दिल्ली से। बस चालक ने बताया कि उसने दिल्ली से 11 जमातियों को बस में सवार किया था और बाकी जमातियों को नूह से बिठाना था। चालक ने बताया कि सभी को बस में महाराष्ट्र ले जाना था। चालक ने बताया कि बस में सवार सभी जमाती नेगेटिव आए हैं और इनकी सारी जांच हो चुकी है। वो नूर जाना था। नूर क्या नूर? नूर कहाँ पे पड़ता है? वो इधर किधर आ गया ना नहीं। नूह। अच्छा नूह। तो वहाँ से कहाँ जाना है? महाराष्ट्र। वहाँ से कुछ लोग लेके जाने हैं आपको? हाँ, उधर से लोग लेके जाने। कितने? वो 11-12 है कोई तो। और इसमें भी तो 11 है। तो 11 वहाँ से लेने हैं। हाँ। अच्छा, तो ये क्या करने आए थे आप लोग यहाँ दिल्ली में? वो तुम्हारे इधर के आदमी छोड़ के दिया और वो लेके जाने को बोला। तो यहाँ क्या कर रहे थे? दिल्ली में क्या करने आए थे? आदमी छोड़ने के लिए आए थे। अच्छा, आदमी छोड़ने के लिए आए थे। हाँ। और वापसी में आदमी लेके जाने हाँ, का? वापस में लेके जाओ बोला, लेके जा रहे। लेके जाने का। तो परमिशन कब तक है तुम्हारे पास? अरे वो कागज पे लिखा है भाई, आप लोग को इतना समझ। तुम्हें नहीं पता है? अच्छा। आप ड्राइवर है गाड़ी हाँ, के? ड्राइवर। तो गाँव के रास्ते से क्यों जा रहे थे आप? ये वो इधर से रास्ता नजीकपुर टुकड़ा होता है करके एक आदमी ने बोला है हमारे आदमी को, उन्हें डाल दिया गाड़ी अंदर। अच्छा, यहाँ के लोकल आदमी ने बोला? हाँ, लोकल कोई आदमी होता है, अपने को पता नहीं अच्छा, है। तो वो ले जा रहा था रास्ते से? उन्हें बोला इधर से जाओ, नजीक है। अच्छा, ऐसा बोला। ठीक। इसमें क्या कोई कोरोना पेशेंट भी है या मतलब किस तरीके? नेगेटिव सब नेगेटिव तपास के सब नेगेटिव है? हाँ, सब नेगेटिव। क्वारंटाइन करके आए? हाँ, क्वारंटाइन करके पेपर लेके। मामले को लेकर जब सेक्टर 58 के थाना प्रभारी विनोद कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तकनीकी गलती के कारण बस का नंबर और तारीख कागजों में गलत डल गई थी, जो कि एक तकनीकी गलती के कारण हुआ है। दिल्ली में मजिस्ट्रेट से पता किया तो यह बिल्कुल सही पाया गया, जिसके बाद उन्हें आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। ये देखिए, इस संबंध में हमारे को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि झाड़सेतली गांव है हमारे यहाँ पे, उसमें एक बस है जिसमें कुछ मुस्लिम आदमी हैं। तो गांव वाले ने उसको बस को शक किया, उस पर बिना पे रोक लिया था। उसके बाद में उन्होंने हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके बाद पुलिस टीम पहुँच गई थी और बस को हम थाने में ले आए थे। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हमने कर लिए थे। एक्चुअली क्या था, उनमें थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक वगैरह थी।
जिसके कारण ये डाउट पैदा हुआ था। उसके बाद में जहाँ से ये लोग क्या है कि 11 आदमी थे इसमें, ये तबलीगी जमात से थे, इनका वहाँ पे क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो चुका था। उसके बाद में नरेला से, जहाँ इनका ऑफिस है, जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस वहाँ पे है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो SDM वगैरह होता है उनका, वहाँ से इनको इस बारे में ट्रांजिट पास दिया गया था। तो ये टोटल 11 आदमी, सबका ट्रांजिट पास था, लेकिन उसमें गलती से जो डेट वगैरह है ना, उसमें मिस्टेक थी। और दूसरी उसमें ये थी कि जो बस का नंबर था उसमें एक्चुअल में उनको कन्फ्यूजन हो गया था, वो गलत थी वो। उसके बाद में हमने वहाँ पे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह थे और जिसकी ड्यूटी थी रात को, जिसने ट्रांजिट पास बनाए थे, उनसे बात की, उनसे हमने सारी इस संबंध में जानकारी ली। और उसके बाद में उन्होंने उस कॉपी को रेक्टिफाई करके, उसमें जो गलतियाँ थी उनको ठीक करके हमारे पास कॉपी भेज दी थी, जिसके बाद हमने उनका प्रिंट आउट निकाल के इनको यहाँ से आगे हमने रवाना कर दिया। जिसमें सर कहा जा रहा था कि 8 लोगों के पेपर थे, 11 लोग उसमें शामिल थे, और पेपर सिर्फ 12 तारीख के थे, ये 13 तारीख की सुबह जो है बस आई। इसमें कुछ संशय था जो ना बिल्कुल 11 आदमी थे और 11 के पेपर हमने चेक किए, ऑर्डर्स जो थे उसमें सारे। दोबारा हमारे पास जो कॉपी आई थी वहाँ से, मैं आपसे यही तो बता रहा हूँ ना कि भाई उसमें जो क्या है कि डेट की गलती थी उसमें। उन्होंने 12 तारीख को इशू कर रखे हैं और डेस्टिनेशन पे पहुँचने की डेट भी उन्होंने 12 ही दे रखी है, जबकि यहाँ से आदमी महाराष्ट्र जाएगा तो उसी दिन नहीं पहुँच सकता वो। उसको उन्होंने बाद में रेक्टिफाई करके उसमें 17 तक का टाइम उनको दे दिया था, और वो सारे कंफर्म हो गए थे। उसके बाद ही हमने आसिम को रिलीज़ किया। सर झाड़चट्टी जो गाँव बता रहे हैं उसमें कोई बहस वगैरह भी थी, कोई सामान तोड़ने का भी आरोप लगा था इनके ऊपर? वो गलती से एक्चुअल क्या है कि ये लोग, इन्होंने कुछ जो है ना, इन्होंने कुछ आदमी नूह से भी पिक करने थे इन्होंने, जैसा हमें पता लगा है। जैसे यहाँ से ये जाते, इसमें बड़ी बस्ती, और नूह से भी जाके वो भी महाराष्ट्र जाने थे। तो ये लोग रास्ता भटक गए थे और गांव से अंदर की तरफ से नूह की तरफ इनका, जैसे इन्होंने हो सकता है गूगल वगैरह पे किसी तरह इन्होंने सर्च किया हो, तो उसके बाद में ये गलती से गांव में घुस गए थे। फिर गांव वालों ने इनको रोक लिया था। वहाँ जैसे इनको रोक के फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हम इनको ले आए थे यहाँ पे। कुछ तोड़ फोड़ कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई छोटा मोटा इशू कोई होगा तो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो गलती से, क्योंकि बड़ी बस्ती हो सकता है कुछ। भारत 9 के लिए फरीदाबाद से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।